अरे ड्राइवर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे यहाँ नहीं उतरना है। मुझे खून चाहिए। क्या? मुझे प्यास लगी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं 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 नहीं। और इसी तरह से बड़ी बेरहमी से टोनी ने उस आदमी को बेसबॉल बैट से मारकर उसका सर फोड़कर उसका कत्ल कर दिया और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। और जाते जाते टोनी गुनगुनाते हुए चला जा रहा था, मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी है। कहानियां तो खूब लिखता हूं मिस्टर अभय। टोनी, मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी है। जो आदमी खुद जख्मी हो एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकाले, वो इंसान कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं कर सकता। यही थी प्रेमचंद की महानता। और आज भी हम उनके लिखे किरदारों से आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे इस मंच पर कुछ कहने का मौका दिया। थैंक यू। चेंज हो गया। अभय, तुम्हारी स्पीच सबसे अच्छी रही। थैंक्स। हाय अभय, गुड स्पीच। थैंक्स विंसेंट। बानी, दिस इज विंसेंट, माय फ्रेंड एंड आल्सो फोटोग्राफर। और विंसेंट, ये हमारी प्रोफेसर बानी। अरे आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है मैंने अभय से। आप कुछ अलग सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं ना अपने कॉलेज में, क्या कहते हैं उसे? ऑकल्ट साइंस। बट प्लीज अब इसका मतलब मत पूछिए। मैडम, मैं पेशे से फोटोग्राफर जरूर हूं, लेकिन मुझे ऑकल्ट साइंस का मतलब पता है। तंत्र मंत्र है ना? ओह। अरे भाई, तंत्र मंत्र नहीं, रहस्य विद्या है ना बानी? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही समझा है तुमने इसका अर्थ। इसका अर्थ इनके अलावा और कौन सही बता सकता है? ये खुद भी तो एक बहुत अच्छे राइटर हैं। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपको जानता हूं? जी नहीं, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। क्या लिखते हैं सर आप? अब ऑटोग्राफ प्लीज, आपकी अपनी ही लिखी हुई किताब पर। अब जी देखिए, आपको शायद गलत फहमी हुई है। अगर आपको इस नॉवेल के राइटर का ऑटोग्राफ चाहिए तो आप उसके पास जाइए।
मैं इस नावल के राइटर के पास ही आया हूं और मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। देखिए मिस्टर, अभय जी सिर्फ लिटरेचर के प्रोफेसर हैं। वो किताबों के रिव्यूज लिखते हैं। अभी आप यहां से जाइए। चलें अभय। एक मिनट। जयंत ठक्कर नाम है मेरा। पॉपुलर न्यूज का क्राइम रिपोर्टर हूं मैं। आप क्या समझते हैं? क्या आप कहेंगे कि इस नॉवल के राइटर आप नहीं है तो मैं मान जाऊंगा? अब देखिएगा, सारी दुनिया के सामने मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। सारी दुनिया को बताऊंगा कि टोनी सीरीज का असली राइटर आप ही हैं मिस्टर अभय। और ये जो शहर में कत्ल हो रहे हैं, ये सब आपके दिमाग की उपज है। माइंड यू। अभय, ये तो धमकी देकर गया है। एक फोटो सा। या श्योर। थोड़ा सा इस तरफ से। यस, वन मोर। अबे थोड़ा सा ना इस तरफ, इसके साथ ही। या एग्जैक्टली। ये फोटो कल के न्यूज़पेपर में छपेगा सर जी, पेज 3 पर। अब देखते हैं वो जर्नलिस्ट आपको कैसे एक्सपोज करता है। भाई ये सारा आइडिया हमारे गोविंद भाई का था। इससे पहले कि वो जर्नलिस्ट जयंत मुझे एक्सपोज कर दे, इन्होंने चाहा कि मैं एक धमाकेदार तरीके से सबके सामने खुद आ जाऊं। इस तरीके से। और वैसे भी हमारे गोविंद भाई का जवाब नहीं है। एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाए जाते हैं, कोई इनसे सीखे। अब अभय जी इतने बरसों से हमारे हिट सीरीज टोनी को लिख रहे हैं, तो इनकी समस्या का समाधान तो हमें करना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि सभी प्रेस वालों के सामने अब टोनी को विदाई दे ही दी जाए, उसे हमेशा के लिए दफन करके उसके अपने ही क्रिएटर जेडी के हाथों। मुझे लगता है कि अब हमें अपने पत्रकार भाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? अब जी, वैसे आप उनके सवालों की बौछार के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हूं। मिस्टर अबे, आपकी सीरीज बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपने अपने इस नॉवल में किरदार टोनी को क्यों मार डाला? देखिए, दरअसल मैं इस किरदार से बोर हो चुका था और अब मैं कुछ नया लिखना चाहता हूं। और इनकी नई सीरीज हम ही पब्लिश करेंगे। ऑफ कोर्स। कोई और सवाल करना है आपने? एक सवाल। मिस्टर अभय, आपकी इस नई सीरीज का हीरो कौन होगा? जाहिर है कि टोनी तो हो नहीं सकता। जाहिर है मिस्टर जयंत, टोनी नहीं तो टोनी को मारने की और इस सीरीज को बंद करने की क्या जरूरत थी? वो तो ठीक है मिस्टर अभय, आप ये टोनी वाली सीरीज जेडी के नाम से लिख रहे थे, तो अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आप खुल के सामने ही नहीं बल्कि आपने अपना हिट किरदार भी दफन कर दिया? देखिए मिस्टर जयंत, जहां तक टोनी को मारने का सवाल है उसका जवाब मैं दे चुका हूं, और रही बात मेरे सामने खुलकर आने की, वो मेरी मर्जी है। आर यू श्योर? एक्सक्यूज अस, यहां कोई चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा है। चलिए एवरीबॉडी आउटसाइड प्लीज। तुम्हारा साथ छोड़ते हुए मुझे तकलीफ नहीं, खुशी हो रही है।
क्योंकि अब मैं मिस्टर अभय की नई सीरीज के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकता हूं। सो मिस्टर काल्पनिक हत्यारे टोनी, तुम्हारी ये सीरीज टोनी द नोटोरियस किलर का अंत हो गया। ये गुलाब का फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, अलविदा कहने के लिए। अबे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम तो कहती थी कि मैं बिल्कुल नहीं डरती। डरपोक कहीं की। जाओ जाओ, वो तो तुम्हारी टोनी सीरीज का क्लाइमेक्स में इन्वॉल्व थी। वरना वैसे भी तुम्हें लोगों को डराने के सिवा आता ही क्या है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? भाई मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अब तुम हाउसवाइफ का काम छोड़कर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करना शुरू कर दो। वो क्यों? क्योंकि कल सुबह का अखबार खुलते ही सारी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि टोनी सीरीज का राइटर जेडी नहीं बल्कि मैं अभय हूं। तुम्हारी मार्केटिंग गिमिक्स करना पड़ता है, यू नो दैट। खैर ये बताओ कि तुम्हें टोनी द नोटोरियस किलर को जो मैंने आखिरी अंजाम दिया है वो कैसा लगा? वो उतना ही खतरनाक था जितना वो खुद। वैसे भी इस जैसे आदमी का अंजाम इससे बुरा नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, तुम अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बना के लाती हूँ। ओके। नेहा, क्या? मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अबे मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी है। I'm sorry. इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। हाँ, लगता है गोविंद भाई और अभय ने भेजे हैं। वेल, खोल के देखते हैं, क्योंकि नजराना आया है दिलबर की ओर से। ये कोई एंटीक लग रहा है भाई। ये क्या? ये सब क्या है? ये सब किसने भेजा मेरे लिए? ये सब टोनी? ये टोनी कौन हो सकता है? कौन कर सकता है मेरे साथ ऐसा मजाक? नहीं पहचाना? कौन हो तुम? तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी भी मैं हूं और आखिरी सीढ़ी भी मैं हूं। तुम्हारे हाथों बनाया हुआ किरदार टोनी द नोटोरियस किलर। ये नहीं हो सकता। तुम उस किताब से बाहर नहीं आ सकते। मुझे खून चाहिए,
मुझे प्यास लगी है। ले, ये नहीं हो। मेरी कब्र पर बहुत मुस्कुरा रहा था तू। मुझे मारकर नए किरदार पैदा करना चाहता है तू। जब तुम ही नहीं रहोगे तो नए किरदार कहां से पैदा होंगे? गुड बाय मिस्टर बासु। ऐसा लग रहा है कि आज अकेले ही पूरा अखबार पढ़ लोगे। पढ़ नहीं रही हूँ, देख रही हूँ तुम्हारी तस्वीर। बड़ा स्मार्ट लग रहे हो। लग रहा हूँ? मैं स्मार्ट हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। लीजिए, एक और बधाई का फोन आ गया। राइटर जो बन गए हो। बन गया हूँ? मैं राइटर हूँ। हेलो। व्हाट? ये कैसे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया। अबे वो देखो। Excuse me. I'm Inspector Kabir. आप लोगों के चेहरे देखकर ये लगता है कि आप लोग इस कत्ल के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि जिस तरह बासु का खून हुआ है, टोनी भी उसी तरह खून किया करता था। टोनी? कौन है ये टोनी? कमाल है इंस्पेक्टर, आप टोनी को नहीं जानते। टोनी अभय जी की देन है। इसको इन्होंने पैदा किया है। क्या मतलब? इनका कहने का मतलब यह है कि टोनी सीरीज द साइकोपैथ किलर, उसका राइटर मैं हूं, और उस कहानी का जो किरदार है टोनी, वो एक कातिल है, एक खतरनाक कातिल। तो आपके कहने का मतलब है कि टोनी आपके नॉवेल का एक काल्पनिक किरदार है? जी। कोई जीता जागता इंसान नहीं है। और आप ये भी कहना चाहते हैं कि बासु को एक काल्पनिक किरदार ने मारा है, और आप चाहते हैं मैं इस बात पर यकीन करूं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरह बासु का कत्ल हुआ है, ठीक इसी अंदाज से मैंने अपने वॉल्यूम नंबर 1 में एक कत्ल लिखा था। समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। राइटर हैं आप, कहानियां अच्छी लिखते हैं, लिखना आपका काम है और मुजरिम को पकड़ना हमारा। मुझे तो लगता है यह कत्ल आपने किया है मिस्टर भाई। मिस्टर अभय। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? लगता है कि आपका शक अब तक मुझ पर से नहीं हटा। दरअसल हमारी टीम उस जगह का मुआयना कर आई है जहाँ पर आपने अपने काल्पनिक मर्डरर टोनी को दफन किया है, और वहाँ हम लोगों ने... देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, एक गिमिक था, और वैसे भी उस कब्र को बासु ने डिजाइन किया था, और टोनी को वो डिजाइन पसंद नहीं आई, इसलिए उसने बासु का कत्ल कर दिया। अच्छी कहानी लिखते हैं आप, पर बात कुछ हजम नहीं हुई। आप कहना क्या चाहते हैं? अबे साहब, जब कत्ल होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। दुश्मनी होती है, जेलसी होती है, नुकसान होता है, फायदा होता है। मैं उस आदमी तक पहुंचना चाहता हूं जिसे बासु की मौत से कोई फायदा होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, बासु मेरा दोस्त था, हम एक साथ काम करते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुझे इस कत्ल में फंसाकर बदनाम करना चाहता हो। हाँ, ऐसा कौन करना चाहता है?
सारी दुनिया के सामने मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। क्या नाम बताया? अब जयंत ठक्कर, वो पॉपुलर न्यूज का क्राइम एडिटर है। हाँ, जानता हूं उसे मैं। ठीक है, पर यह मत समझना कि पुलिस का शक आप पर से हट गया है। फिर मिलेंगे। दरवाजा तो खुला है। मिस्टर जयंत, मिस्टर जयंत, यहां पर तो कोई नहीं है। Sorry, I can't take your call. Please leave your name, phone number and message after the beep. I'll get back to you. Oh God. सर, लाश का पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वासु का कत्ल, जयंत का खून, और सिर्फ एक लाइन, मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी है। समझ में नहीं आ रहा है कातिल चाहता क्या है। बात तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही है सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर, इन सब बातों के पीछे आखिर कातिल का क्या मकसद हो सकता है? मकसद? मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, कातिल पुलिस को उलझाने के लिए ये खेल खेल रहा है। साफ साफ तो नहीं कह सकता, लेकिन शक की रोशनी में मुझे एक चेहरा नजर आ रहा है। वैसे सर, आपका शक किस पर जाता है? अभय। आप अभी लिख रहे हो? मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। अब थोड़ी सी कॉफी मिलेगी प्लीज? प्लीज, थैंक यू। अभय? हाँ? अभय क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ है? इस समय कौन है? मिस्टर अभय, आपके लिए न्यूज है।
न्यूज? जयंत, जयंत जो आज तक सबके लिए न्यूज लिखा करता था, आज खुद एक खबर बन चुका है। मतलब जयंत का खून हो चुका है। क्या? और जैसे बासु के हत्यारे ने दीवार पर लिखा था, मैं प्यासा हूं, मुझे खून चाहिए, ठीक उसी तरह जयंत की लाश के पास लिखा था, और ठीक उसी तरह आपने भी ये लिखा है। कबीर साहब, ये मैंने नहीं लिखा। ये आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप चाहते हैं आपकी बात का मैं यकीन करूं? इम्पॉसिबल। मधुकर। यस सर। अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो आप अभी इसी वक्त हथकड़ी में होते, मगर आप सिर्फ शक के दायरे में हैं, इसलिए आज से, बल्कि अभी से आप इनकी निगरानी में होंगे। आप जहां जहां जाएंगे ये आपके साथ जाएगा। मैं इस शहर में और खून खराबा नहीं चाहता। कबीर, ये कब्र कैसे खुली? ये कौन हो तुम? मुझे खून चाहिए, मुझे प्यास लगी। टोनी? टोनी, the notorious killer, जिसे मारकर तुमने जिंदा कर दिया। मैंने? इसका मतलब कि वो तुम हो जो लोगों का खून कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं मासूमों का कत्ल ना करूं, तो मुझे फिर से जिंदा करना होगा, फिर से मेरी कहानियां लिखनी होंगी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मुझे जिंदा नहीं किया तो मैं उन मासूमों का कत्ल करता रहूंगा। नहीं। लिखो। नहीं लिखूंगा। मैं कहता हूं लिखो। मैं नहीं लिखूंगा। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं लिखोगे अभय, तो ये बेचारे मारे जाएंगे। अभय, हमें बचाओ। बच गई नेहा। अभय, क्या हुआ? नेहा, वो जिंदा हो गया है और वो हम सबको मार देगा। कौन जिंदा हो गया है? कौन हमें मार देगा? ये टोनी नहीं, ये अभय, कहानी लिखते लिखते तुम उन किरदारों की तरह सोचने लगे हो, वैसे ही बनते जा रहे हो। नेहा, अब वो किरदार नहीं रहा,
वो कातिल बन गया है। अभय, जिंदा या मुर्दा इंसान होते हैं, काल्पनिक किरदार नहीं। टोनी तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हारी सोच है, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो मुझे आराम नहीं करने देगा। उसने मुझसे कहा है कि फिर से लिखना शुरू करूं और उसे जिंदा कर दूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं वो क्या कर देगा। हेलो 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 हेलो, कौन है यार? एक्सक्यूज मी गोविंद भाई। कौन? मेरे ही क्रिएटर के हाथों मुझे दफन कराकर यहाँ आराम से खड़े हो गोविंद भाई। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं टोनी। इतना कमा कर दिया मेरी सीरीज ने तुझको, फिर भी मुझे मार डाला। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या ढूंढ रहे हो? कहीं ये तो नहीं? ले लो एक आखिरी पफ, ले लो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें ये चाहिए। गोविंद भाई, इंस्पेक्टर साहब, ये गोविंद भाई के साथ किसने ये किया? आपके काल्पनिक किरदार टोनी ने। मगर आप यहाँ कैसे? मैं गोविंद भाई को ये बताने आया था कि टोनी चाहता है कि मैं फिर से लिखूं, और जबकि हमने कहानी के क्लाइमेक्स में उसे मारकर दफन कर दिया था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि टोनी ऐसा करेगा क्यों? इंस्पेक्टर साहब, वो चाहता है कि मैं फिर से लिखना शुरू कर दूं और अपनी कहानी में उसे फिर से जिंदा कर दूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सबको मार देगा। बस मिस्टर अभय, बहुत हो चुका। मैं नहीं जानता आपका कितना हाथ है इन कत्ल के पीछे, मगर एक बात बता देता हूं, पुलिस की निगरानी 24 घंटे आप पर रहेगी। अब आप जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ, आप जाइए। मधुकर, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभय के साथ जाना था। हाँ सर, जाना तो था। ये देख रहे हैं आप, ये अभय की गाड़ी में था सर, और अभय से पढ़कर बहुत परेशान हो गया है।
What? क्या? गोविंद भाई का भी मर्डर हो गया? हाँ, और इसी तरह जिस तरह मैंने टोनी सीरीज की वॉल्यूम 3 में लिखा था। अब आप क्या करेंगे अभय? मिस्टर अभय, जिस वक्त गोविंद भाई का खून हुआ आप वहां मौजूद नहीं थे। ये बात मैं जान गया हूं ये पेपर के जरिए। ये पेपर मुझे गोविंद भाई के घर के बाहर मिला। इस पर आपके हैंडराइटिंग भी नहीं है। ये बात भी मैं जान गया हूं। इसका मतलब ये कि मैं आपके शक के दायरे से बाहर हूं? जी नहीं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, शक की सुई आप पर ही टिकी रहेगी। और एक बात, अगर आप बेगुनाह हैं तो ये इंस्पेक्टर कबीर आपको कभी फंसने नहीं देगा। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो कोई आपको मुझसे बचा नहीं सकता। Remember that. चलो मधुकर, अब यहां पहरा देने की जरूरत नहीं है। ओके सर। मुझे तो लगता है ये कत्ल आपने किया है मिस्टर भाई। उसने मुझे धमकी दी है बाजी। उसने कहा है कि अगली सीरीज में अगर मैंने उसे जिंदा नहीं किया तो वो और खून करेगा। कहीं वो बंटी और नेहा को। और अगर तुमने उसकी बात मान ली और उसको सीरीज में फिर से जिंदा कर दिया, तब तो वो और ताकतवर बन जाएगा। देखो, हिम्मत से काम लो। अगर तुम इसे जिंदा कर सकते हो तो उसे खत्म भी तुम ही कर सकते हो। कैसे? अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम नहीं लिखोगे अभय तो ये बेचारे मारे जाएंगे।